हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, भयानक रस डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या व्यक्ति को देखने या सुनने या कल्पना करने से मन में जो डर का भाव छा जाता है उसे भयानक रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव भय है। तो स्थायी भाव भय के कारण जो रस उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके दो उदाहरण आपको कॉपी में लिखने में याद करने हैं। देखिए, मेरी काल कोठड़ी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की अंकुरित की ब्याली, किस पर है गाली हे आली। ये आपका कैदी और कोकिला पाठ से है, जिसमें कि जो कवि है वो ये देश की आज़ादी के समय का है। जो कवि है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, वो अंग्रेजों के कैद में है और बाहर पेड़ पर एक कोयल बैठी है। वो उससे बातें करते हुए कहता है कि मेरी काल कोठड़ी काली, मेरी जिसमें मुझको कैद किया गया है वो काल कोठड़ी काली है, उसमें ना हवा आती है ना रोशनी आती है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहो श्रृंखला काली, मेरी काल कोठड़ी भी काली है, टोपी भी काली है, मेरा जो कंबल ओढ़ा हुआ है वो भी काला है, मैंने जो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं मेरे वो भी काली हैं, उस पर पहरे की हंकृति की ब्याली, उस पर जो पहरेदार हैं जो उनकी आवाज़ आती है वो ऐसे लगता है जैसे सर्पनी हुंकार दे रही हो। उस पर हे सखी हे कोयल, जो तुम ये गीत गा रही हो वो गाली के समान लगता है। सेकंड देखिए, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा काए। कि एक यात्री है जो बेचैन है, उसके एक और अजगर है, अजगर मीन्स सर्प, और एक और मृगराय, मृग मीन्स पशुओं का राजा शेर है। तो उन दोनों को देखकर, एक और अजगर को और एक और शेर को देखकर जो यात्री है वो बीच में ही मूर्छा खाकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो ये दो उदाहरण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8th, विभत्स रस। घृणा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। घृणा योग्य वस्तुएं मांस, खून, मुर्दों का जलाना आदि इसके आलंबन विभाव हैं। गीध आदि द्वारा मांस नोच कर खाया जाना आदि इसके उद्दीपन विभाव होते हैं जो घृणा भाव को उत्पन्न करते हैं। तो देखिए आगे, जिसके दो उदाहरण। इसका स्थायी भाव घृणा है। इसके दो उदाहरण लिखने हैं। देखिए उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आँख दऊ खात निकारत, खींचत जी भी स्यार अति ही आनंद उधारत, गीध जांगी को खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिनी काटी के खात विदारत। तो इसके आप 2 लाइन भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और 4 लाइन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट 9th, शांतरस। शांतरस ईश्वर प्राप्ति से प्राप्त होने वाले परम आनंद की स्थिति में सारे मनोविकार शांत हो जाते हैं और एक अनुपम शांति का अनुभव होने लगता है। सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति व्यक्ति भाव तथा सात्विकता का वर्णन शांत रस है। निर्वेद इसका स्थायी भाव है कि ईश्वर की जो भक्ति, पूजा, आराधना होता है वो भक्ति रस में आता है, और जो उसके द्वारा शांति का अनुभव होता है उसको वो शांत रस में आता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विंसी जाए छिनी में, गर्व करे क्या इतना। कि जो मनुष्य है एक कागज के पुतले की तरह है कि इसको जरा से भी विपत्ति आने पर ये एक क्षण में नष्ट हो जाता है। इस शरीर पर ही मनुष्य तो इतना गर्व क्यों करता है। दूसरा देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जहाँ उड़ी जहाज को पंछी, जैसो उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। हे मन, तुम्हारी ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य कहीं और सुख पर नहीं पाता। जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी भक्ति के बिना, ईश्वर के बिना कहीं भी सुख प्राप्त नहीं करता। ये आपके 9 हो गए। इसके बाद 2 हैं आपके अन्य। देखिए 10th,